हेलो स्टूडेंट्स, डेली की तरह जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स, आज अपन जो लेके आए हैं एग्जांपल है इंडेक्स 4.6। प्रश्न में क्या दे रखा है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक को मतलब अपन को K1 का मान पूछा उसने। प्रश्न में दे रखा है प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में विभाजित, प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होना किसकी ओर संकेत कर रहा है? कहीं ना कहीं अर्धायुकाल की ओर, कहीं ना कहीं अर्धायुकाल की ओर संकेत कर रहा है अपन को। अर्धायुकाल क्या होता है? वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी हो जाती है या 50% पूर्ण हो जाती है या फिर उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? आधी। तो यहाँ भी क्या लिखा है? प्रारंभिक सांद्रता से आधी, कहीं ना कहीं अपन किसको ओर संकेत कर रहा है? अर्धायुकाल का। तो अपन क्या लिखेंगे? पहले अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई? फॉर्मूला सूत्र अर्धायुकाल का क्या होता है भाई? टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1। अब वही बात, पहले फॉर्मूला फिर क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या करनी है अपन को? कैलकुलेशन। दिया अपन को क्या दे रखा है कि टी हाफ दे रखा है 60 मिनट। कितना दे रखा है? 60 मिनट। अच्छा, इससे फॉर्मूला से अपन को K1 का मान निकालना है, तो इससे नया फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? K1 बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ। ठीक है भाई, K1 का मान निकालना है, फॉर्मूला अपने पास है, टी हाफ का मान अपने पास दे रखा है। अब क्या करनी है अपन को? कैलकुलेशन। क्या करनी है भाई? कैलकुलेशन करनी है। रखो K1 बराबर 0.693 अपॉन क्या अपने पास? 60 मिनट। क्या है? 60 मिनट। अपन को थोड़ा सा याद रखना, ध्यान रखना है, 60 मिनट अपन को किस में लेना है? सेकंड में लेना है। तो 60 मिनट में मिनट सेकंड में गुणा लेके किससे गुणा करूंगा मैं? 60 से। कुल मिला के ये क्या हो गया? 3600। कुल मिला के हो गया 36 हो गया। तो K1 बराबर क्या होगा? 0.693 अपॉन 36 गुणा 100, ऐसा लिख सकता हूं उसको। 36 गुणा ऐसा लिख सकता हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं? पॉइंट को उठाओ, नीचे क्या लगाया? 1 2 3, 3 शून्य होगी पॉइंट उठाने पर। अच्छा, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 के पावर में 2, और 1000 को क्या लिख सकता हूँ? 10 के पावर में 3। जब आधार समान हो तो घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो नीचे क्या है अपने पास? K1 बराबर, ऊपर तो 693 बच गया, 693 गुणा 36, इधर बच गया 10 के पावर 5। ठीक, अब 10 के पावर 5 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा ये? चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या बचा? K1 बराबर 693 गुणा 10 के पावर माइनस में 5। मैं यहाँ प्लस में तो ऊपर जाते ही माइनस में, नीचे क्या है? 36। इसको काटो, 3 से काट रहा हूं मैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। कुल मिलाकर क्या बचा अपने पास? K1 बराबर 231 अपॉन 12 गुणा 10 के पावर माइनस में क्या है? 5। यहां तक चल रहा है। अब इसको पावर वाले गुणा में 10 के पावर है, उसको ऐसा कर सको, इसको डिवाइड करो, लगभग 19.25 आएगा। क्या है? 19.25। क्या लिखा हमें? 19.25 गुणा 10 के पावर माइनस में 5। अगर आप इसको संख्या को छोटी करना चाहते हो तो एक संख्या पॉइंट को इधर ले आओ, तो लेफ्ट में चल रहा है पॉजिटिव, राइट में चलते तो नेगेटिव। जितनी संख्या अपन किसका रहे हैं उतना ही पावर में ले जाते हैं। लेफ्ट में चले तो पॉजिटिव, राइट में जाते तो नेगेटिव। तो अब मैं किस में चलूंगा? लेफ्ट में। क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। क्या है? K1 बराबर 1.925 गुणा 10 के पावर माइनस में 5, माइनस में क्या है? 5, और एक आपने कसकाया तो उसका क्या? +1। तो क्या बचा अपने पास? 1.925
गुणा 10 के पावर माइनस में 4, और किस में चल रहा है, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। ये क्या हो जाए अपना आंसर। कुल मिला के इसमें क्या पूछा था आपने, वेग स्थिरांक पूछा था। टी आप बराबर क्या होता है, 0 से K1। K1 का मान निकाला तो K1 इधर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा टी आप का मान दे रहा है 60 मिनट, और मिनट को किस में लेना है, सेकंड में। उसके बाद अपन को क्या करनी थी, कैलकुलेशन। थैंक यू।